भोजपुर जिला परिषद के सदस्यों के बीच विकास राशि का बराबर हिस्सों में आवंटन की जगह जिला परिषद के 2 सदस्यों के बीच योजनाओं की राशि बांट देने के खिलाफ आरा स्थित जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जिला परिषद के कुल 31 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने कुछ दिनों पहले जिले से स्थानांतरित तत्कालीन डीडीसी हरिनारायण पासवान के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के बड़ा बाबू पर विकास योजनाओं के लिए आई पंचम वित्त की राशि को शाहपुर क्षेत्र के 2 सदस्यों के बीच आवंटित करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं इस मामले में राशि आवंटन का आरोप झेल रहे शाहपुर के जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे ने कहा कि धरना दे रहे जीप सदस्यों को नियमों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो धरने पर बैठे हैं। गंगाधर पांडे ने आगे बताया कि राशि आवंटन को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे राशि का आवंटन सभी जिला परिषद सदस्यों के बीच हो। उन्होंने कहा कि धरना दे रहे जीप सदस्यों की मांगे सही नहीं है। वहीं धरना दे रहे जीप सदस्यों पर जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद सदस्यों को नियमों की जानकारी नहीं है। कभी उनके प्रतिनिधि आते हैं। जिला परिषद राज्य सरकार की एक इकाई है जो नियम कानून से चलती है। वहीं जिला परिषद के अभी जो सदस्य हैं उनके प्रतिनिधि वो मनमाने तरीके से जिला परिषद को चलाना चाहते हैं। यह कतई संभव नहीं है। इस तरह के आरोप लगाते हुए पंडित गंगाधर पांडे ने बहुत कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार। आपके माध्यम से आज जिला परिषद सदस्यों द्वारा आहूत धरना की जानकारी मिली। बंधु, हम दुर्भाग्य है कि हमारे जिला परिषद में जो निर्वाचित जिला परिषद सदस्य एवं सदस्या है वो स्वयं न जानकारी लेती है न नियम कानून की जानकारी रखती। उनके किसी दिन पति आते हैं, किसी दिन बेटा आते हैं, किसी दिन भतीजा आते हैं, तो वो अलग अलग अंदाज में बात करते हैं। जिला परिषद राज्य सरकार की एक स्वायत्त शासी इकाई है। यह नियम कानून से चलती है और अभी के जो जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि हैं ये अपने मनमाने तरीके से जिला परिषद को चलाना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं है। रही बात राशि के वितरण की, तो राशि वितरण राज्य सरकार के द्वारा आती है आवंटित, और उस आवंटित राशि में के साथ मार्गदर्शिका ही प्रस्तुत होती है, मार्गदर्शिका मिलती है, वही काम किया जाता है। यह सत्र होता है भोजपुर जिला परिषद का, यह 5वां सत्र है। चौथे सत्र में पंचम वित्त आयोग कार्यरत था। पंचम वित्त आयोग की समय सीमा समाप्त हो गई थी। पंचम वित्त आयोग की राशि की मात्र सूद की राशि शेष पड़ी हुई थी। लगातार पूर्व के सीईओ महोदय द्वारा पत्र निकाल करके मौखिक रूप से सभी सदस्या से जनहित में विकास योजनाएं मांगी जा रही थी, लेकिन किसी ने देने का काम नहीं किया। यदि योजना देंगे नहीं और प्राकलन तैयार नहीं होगा तो राशि तो खर्च करना व्यवस्था है, राशि खर्च होगी। इसी बीच जब बाढ़ आ गई, बाढ़ में हमारा शाहपुर प्रखंड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और आम जनजीवन अस्त व्यस्त था। हम लोग को काफ़ी सजिंदगी के साथ जनहित में अपना मांग पत्र सौंपे थे डीडीसी साहब को। डीडीसी साहब ने काफ़ी समीक्षोपरांत पंचम वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के अनुकूल और उसी प्रकृति के अनुकूल जो काम था उस काम पर उन्होंने कार्यादेश देने का काम किया, जो बहुत ही माने विकासात्मक काम है और बहुत ही सराहनीय कदम था। जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि डीडीसी जो थे वो और कुछ पदाधिकारी जो हैं आपके उनके ऊपर ये लोग आरोप नहीं, यह प्रधान सहायक की लोग बात कर रहे हैं। बताया जाए जो वरीय पदाधिकारी होते हैं उनके आदेश का पालन कर्मचारी तो करेगा। यदि वरीय पदाधिकारी स्व विवेक से मार्गदर्शिका के तहत राशि दे दिया योजना कराने के लिए तो उसके आदेश का पालन प्रधान सेवक करेगा ही करेगा, कोई रहे तो। वो किए हैं। तो जो अन्य जो जिला परिषद है क्या 2 खेमे में बढ़ चुका है क्या? कोई खेमे में नहीं बढ़ रहा है। जानकारी का अभाव है। इन लोग को नियम कानून से इतर हट करके ये लोग काम करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आम सदस्यों को और जनता को, जिला परिषद में जो राशि आती है किसी सदस्य और सदस्य के पिताजी के खाते में नहीं आती है, उनके नाम पर इनकी नहीं होती है।
जिला परिषद एक इकाई है, उस इकाई के लिए राशि आ गई, जो मार्गदर्शिका कहती है उसके अनुकूल काम करना है, कहीं भी हो सकता है, ये कहीं ब्लॉक में हो जाए, एक योजना पर हो जाए या पूरे भाग में। तो जो अभी अनिश्चितकालीन जो धरना दिया है, क्या ये पूरी तरीके से आप इसको किस नजर से देखते हैं? यह धरना बेबुनियाद है, निराधार है और तथ्यहीन है। यह एक मूर्खों का जमावड़ा कहिए, मूर्ख प्रतिनिधियों का। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो स्वयं नहीं, उनके कई प्रतिनिधि रोज बदलते रहते हैं, वो लोग आकर के कर रहे हैं और अपने मन माफिक यह योजना का और जिला परिषद का क्रियान्वयन चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। कानून में हम लोग बंधे हुए हैं। एक जिला परिषद ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आत्महत्या कर लेंगी। आत्महत्या करना तो गुनाह है, आत्मदाह करेंगी तो जो नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए वो तो मिलने के लिए तैयार है। जो राशि आवंटित है आप योजना दीजिए, योजना यदि मार्गदर्शिका के तहत समीचीन होगी तो होगा, अन्यथा यदि आप मनमौजी तरीके से काम देंगे तो काम नहीं होगा। अंतिम सवाल है कि क्या मतलब कि धरना के माध्यम से जो दे रहे हैं लोग, उनको क्या आपका मैसेज हो, कुछ बताइए। धरना देने वाले सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग मार्गदर्शिका पढ़ें, नियम कानून पढ़ें और समझे। कहीं भी दूर दूर तक राशि में एकरूपता और प्रति सदस्य के नाम से राशि नहीं आती है। पूरे बिहार में मेरा दावा है एकरूपता से राशि खर्च नहीं होती है। कभी नक्सली क्षेत्र में ज्यादा होता है, बाढ़ ग्रसित इलाके में कभी ज्यादा होता है, कभी राशि कोरोना में दी जाती है। यह राशि को खर्च करने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं और उनके द्वारा स्व विवेक का प्रयोग करते हुए राशि खर्च की जा सकती है। विशेष परिस्थिति में यह मुद्दा लाया जाएगा सदन में और यदि जिले के विकास के लिए एक कोई बड़ी योजना होगी उस पर चर्चा करके किया जा सकता है। अन्यथा सरकार द्वारा जो मार्गदर्शिका प्राप्त है उसी के तहत काम करना होगा। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पंडित गंगाधर पांडे, सदस्य जिला परिषद भोजपुर। आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने का कारण ये होता है कि हम लोग बार बार सदन में सर्वसम्मति से पारित होता है कि हम लोग को बराबर की राशि हर क्षेत्र में जाए, और डीएम साहब का भी एक चिट्ठी आया जिसमें हम लोग सर्वसम्मति से पास हो गया। उसके बाद पंचम की जो राशि सूद की राशि है उसके लिए उड़ती खबर पहले हमें मिला। हमने बात रखा सदन में कि सूद की राशि से गमन किया गया है जो 58 लाख रुपया है, 58 लाख कुछ रुपया है। तो वहाँ के जो बड़ा बाबू हैं वो सदन में सभी के सामने बोले अगर मैडम आपका बात सत्य होगा तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सर्वप्रथम उनका पहले हमें इस्तीफा चाहिए, और ये देखिए उनका प्रतांग और दिनांक सारा इस लेटर में है, और सदन में जो मुद्दा उठाए थे वो भी है, और बराबर की राशि जो हमारे उपाध्यक्ष जी सर्वसम्मति से पारित करवाए थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष जी, तो सर्वसम्मति से ये भी है। सारे चीज हम लोग को रखने के बावजूद हम लोग को बातें को अनदेखा करके और मिली भगत पदाधिकारी के जो हमारे डीडीसी साहब है वो मिली भगत अपना कमीशन मोटा रकम लेकर और दो पार्षदों के बीच में बांट दिए हैं। रह गई बात 15वीं वित्त की, इसमें भी हम लोग से ऊपर से खबर आ रहा है कि कुछ चहेते लोगों को राशि छोड़ देने की बात आ रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता हो, हर पार्षदों के बीच में बराबर की राशि बांटी जाए। हर क्षेत्र में हम लोग विकास करने के लिए आए हैं, जनता हम लोग से मांग रखती है, और इस तरह से होगा तो हम लोग जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हम लोग बाध्य होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप डीडीसी पर आरोप लगा रहे हैं, निवर्तमान डीडीसी पर या वर्तमान जो भी हैं, किन पर लगा रही हैं? जो वर्तमान हरि नारायण पासवान जी जो पहले थे चले गए हैं। बन्ना राजवंशी, जिला परिषद सदस्य, उद्वत नगर पूर्वी।